ग्रुप डी के एग्जाम में माध्य माध्यिका बहुलक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और अगर आप चाह रहे हो कि आप भी इस सवाल को हल कर पाओ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको रीसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके लिए भी उन पर आधारित प्रश्न भी कराऊंगा और साथ के साथ आने वाले शिफ्टों में भी जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट के समय में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो माध्य होता है वो एक तरीके से एवरेज होता है, तो एवरेज को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर किसी सवाल में आपसे माध्य पूछा जाए तो बस आपको औसत निकाल लेना है। लेकिन जब भी माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड सवाल आता है तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहले हम लोग माध्यिका की बात करेंगे, फिर बहुलक की बात करेंगे, फिर माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड कॉमन एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे तीनों का यूज होता है, फिर हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्यिका। तो माध्यिका के लिए इस तरीके से कई सारा डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा माध्यिका बताओ क्या है इस सवाल की माध्यिका, या इस विचरण की माध्यिका क्या है, इस डेटा सेट का माध्यिका क्या है। माध्यिका हम लोग को कई सारे डेटा होते हैं उनमें से निकालना होता है। तो सबसे पहले डेटा को हमको क्रम में व्यवस्थित करना होता है, या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए। तो एक ही चीज आपको याद रखना है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच वाला नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। अब माध्यिका में भी दो तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। मान लो कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बहुत छोटा सा, 1 2 3 तीन नंबर लिए और इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो इस केस में जो हमारी माध्यिका होगी बीच वाला नंबर, बीच वाला कैसे, इधर हटा, बीच में सिर्फ एक नंबर मिला तो ये हमारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अगर बीच में हमारा एक नंबर है तो यही सीधे सीधे माध्यिका हो जाएगी। लेकिन अगर हम 4 नंबर ले लें, 1 2 3 4 5, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं 4 नंबर ले लेता हूं, यहां पे 4 नंबर है, बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन अगर आप देखोगे एक इधर से हटा है, एक इधर से हटा है, तो बीच में 2 नंबर मिलेंगे। फिर एक इधर हटा दिया, एक इधर हटा दिया, तो बीच में कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। तो या तो बीच में 1 नंबर मिलेगा या तो बीच में 2 नंबर मिलेगा। अगर बीच में 2 नंबर मिलता है तो जो हमारी माध्यिका होगी इनका औसत होगा, माध्यिका इनका औसत होगा। 2 + 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखना है माध्यिका के लिए, इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होंगे। पहला, तो अगर हमारे पास में क्या है, संख्याएं विषम है, अगर संख्याएं हमारी विषम है तो जो हमारी माध्यिका होगी ना वो सीधे सीधे बीच वाली संख्या हो जाएगी। और बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, n + 1/2, दोवीं संख्या। कहने का मतलब जितनी संख्या है, जिसमें इसमें कितनी संख्या है, 3, तो 3 में 1 जोड़ा 4 और बटे 2, तो 4/2 का मतलब कौन सी होगी, दूसरी संख्या हो गई। तो इसमें दोवीं संख्या या दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या हो गई। लेकिन अगर यहीं पर हमारा क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट है, संख्या हमारी कितनी है, सम है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 20 है। अगर संख्याएं हमारी कैसी है, सम है, तो जो हमारी माध्यिका होगी, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारी nवीं संख्या है और इसके बाद में n/2वीं संख्या है और इसमें एक जोड़ दो, n/2 + 1वीं संख्या है, इनका औसत हो जाएगा बटे में 2, ये माध्यिका हो। जैसे यहां पे देखो, अगर हमारे पास में टोटल कितनी थी, 4 संख्या है, तो 4 का आधा और +4/2 और +1 ये वाली। तो ये हमारा हो गया दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा। तो दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे का औसत हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका। अब ये मैंने छोटे छोटे एग्जांपल पे लगा दिया है, आप इसको बड़े एग्जांपल पे भी लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारे पास में 9 संख्याएं हैं तो हमें कौन सी संख्या चाहिए होगी, 9 + 1 और बटे में 2वीं संख्या। ये 10/2 मतलब कौन सी संख्या चाहिए होगी, 5वीं संख्या। तो हमको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब देखो यहां पर एक बात का और ख्याल रखोगे तो आपका थोड़ा सा समय बचेगा। आपको सारे के सारे 9 नंबर को सेट नहीं करना है, आपको 1 से लेके कहां तक जाना है, 5वें नंबर तक जाना है। जैसे ही 5वां नंबर मिल जाए उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसमें देखोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, आपका 2 दिख रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर एक बार होता है, कई बार 2 बार भी होता है। तो अगर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक हमारा कट गया। इसके बाद में अगर देखेंगे तो 2 के बाद में क्या है, 3 है, 3 के बाद में 3 भी हटा दिया, 4 नहीं दिख रहा है, इसके बाद में 5 है, 5 लिख लिया। 5 के बाद में 5 हटा दिया, फिर 6 है, 6 भी लिख लिया। इसके बाद में क्या है, 7 लिख लिया। और जैसे ही 7 लिखा तो मुझे समझ में आ गया ये 4 संख्या है, ये 5वीं संख्या है, तो 5वीं संख्या हमारी कितनी हो गई, 7। तो इस सवाल की माध्यिका भी कितनी हो जाएगी, 7। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं नीचे दिए गए आंकड़ों के छक्कों की संख्या और उन्हें लगाने वाले बल्लेबाजों को दिखाया गया है। तो कह रहा है छक्कों की संख्या की माध्यिका ज्ञात करो। अब इसमें दूसरे तरीके का सवाल यह होता है कि आपको टेबल बना के माध्यिका को पूछा जाएगा। तो अगर टेबल बना के माध्यिका को पूछा जाएगा तो स्टेप को ध्यान से समझना है। पहले आप यहां पे देखो, ये हमारे क्या है, 6 हैं, जितने भी छक्के लगाए गए हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ बैट्समैन, इसको हम बोलते हैं मान, मूल्य।
और इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो दी गई बारंबारता है इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का मतलब यह है कि टोटल कितने 6 लगे हैं। कैसे निकलेगा, यहां पर 2 6 लगे हैं, यहां पर 3 6 लगे हैं, तो यहां तक कितने 6 लगे हैं, 5 6 लगे हैं, यहां तक कितने 6 लगे हैं, 2 6 लगे हैं। तो ये हमारा टोटल होता जा रहा है, इसी को बोलेंगे संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर यहां तक 5 हो गए, एक और आगे बढ़ गया, यहां तक कितने हो गए, 6 छक्के हो गए। फिर 3 यहां पर है तो कितने हो गए, अभी तक 9 छक्के हो गए। फिर यहां पर यहां पर 2 बैट्समैन ने लगाए, यहां पे 3 बैट्समैन ने लगाए हैं, तो टोटल कितने बैट्समैन ने लगाया है, 5 बैट्समैन ने। यहां पर एक और तो 6, और यहां पर कितने हो गए, 9, और यहां पर कितने हो गए, 11। टोटल 11 बैट्समैन ने ये सिक्सेस लगाए हैं। अब जो माध्यिका होगी ना वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, और बीच वाली संख्या कैसे मिलेगी, यहीं से। टोटल कितनी बार 6 लगे हैं, कितने बैट्समैन ने 6 लगाया है, 11 बैट्समैन ने 6 लगाया है। तो ये जो 11 है ये कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, 11 प्लस 1/2, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 11 प्लस 1/2वीं संख्या, और 11 प्लस 1/2 कौन सी होगी, छठी संख्या। और ये छठी संख्या कैसी मिलेगी, इसी में मिलेगी। देखो यहां तक 2 संख्याएं, यहां तक 5 संख्याएं, यहां तक 6 संख्याएं, तो यहां तक 6 संख्याएं, और ये देखो यहां तक 2 हैं और यहां तक 5 है, लेकिन 5 कहां से है, 3 से लेके 5 है, और यहां पे क्या है, 6 से लेके 6 है, और यहां पे क्या है, 7 से लेके 9 है, और यहां पे क्या है, 10 से लेके 11 है। तो अगर छठी संख्या की बात करेंगे तो छठी संख्या कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी, और इसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि कितने 6 लगे हैं, 3 6 लगे हैं। तो हमारी जो माध्यिका हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3। ये जो मान होता है ना, इसी का मान हमको लिखना होता है। इधर वाले से तो हमको निकालना होता है कौन सी संख्या है, और मान कहां पर है, यहां पर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन कम समझ में आया है तो इसी वीडियो को 2-3 बार, मतलब इसी क्वेश्चन को 2-3 बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन पे आप इसको लगा पाओ। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है हमारा बहुलक का। जैसे माध्यिका है वैसे ही बहुलक। कई सारा डेटा सेट देके हमसे बहुलक पूछा जाता है कि बहुलक क्या होगा। मैं आपको बता दूं, माध्य माध्यिका बहुलक में जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है वो बहुलक का होता है। कुछ नहीं करना है, जैसे कई सारा डेटा सेट दिया हुआ है और अगर आपको बहुलक निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 ऑप्शन को देखोगे। इन 4 ऑप्शन में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 28, 27, 30, 31, आपको क्या करना है कि इन नंबर्स में ये देखना है कि 28 कितनी बार लिखा हुआ है, 27 कितनी बार लिखा हुआ है, 30 कितनी बार लिखा हुआ है, 31 कितनी बार लिखा हुआ है, और जो सबसे ज्यादा बार मिल जाए वही हमारा बहुलक है। तो बहुलक होता है कि किसी भी डेटा सेट में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक है। बहुलक को निकालने के लिए हम लोग सवाल से सारे नंबर को देख सकते हैं। 13 कितनी बार है, 15 कितनी बार है, 31 कितनी बार है, 12 कितनी बार है, 27 कितनी बार है, लेकिन उसमें हमारा समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। हमको तो मालूम है ना कि जो हमारा उत्तर है इन्हीं 4 में से होगा, इन 4 के अलावा कोई नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं 4 के लिए देखना है कि यही 4 संख्याएं कितनी बार आई हैं। जैसे सबसे पहले 28 को चेक करेंगे, 28 हमारा कितनी बार आया है, एक बार। इसके बाद आया है, नहीं आया, तो ये हमारा एक बार आया, यहां पे लिख लिया, एक बार आया 28। फिर अगर 27 की बात करें तो 27 हमारा एक बार, 2 बार, 3 बार आया, तो 27 हमारा कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 30 की बात करेंगे तो 30 हमारा कितनी बार है, एक बार है। इसी तरीके से अगर 31 देखोगे तो कितनी बार है, सिर्फ एक बार है। तो यहां से साफ साफ एक बात समझ में आ रही है कि जो 27 नंबर है वो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक वो संख्या हो गई जो सबसे ज्यादा बार आती है। इस तरीके से डेटा देके भी आपसे बहुलक पूछ सकता है, और ऐसे टेबल देके भी आपसे बहुलक पूछ सकता है। मैंने आपको क्या बताया, बहुलक बहुत आसान है। अगर टेबल देके जैसे कह रहा है कि आयु का बहुलक क्या होगा, अगर आयु का बहुलक मतलब ये हमारा फिर से वही क्या है, ये हमारा मान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। तो ये तो सीधे सीधे बारंबारता का मतलब यही होता है कि कोई संख्या कितनी बार है। अगर एज 6 है और नंबर 17 है तो कहने का मतलब यह है कि 17 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल है। कहने का मतलब यह है 6 साल कितनी बार आया है, 17 बार। 7 साल कितनी बार आया है, 16 बार। 8 साल कितनी बार आया है, 16 बार। 9 साल कितनी बार आया है, 17 बार। 10 साल कितनी बार आया है, 19 बार। 11 साल कितनी बार आया है, 15 बार। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता है वही हमारा बहुलक होगा। इन सब में सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है, यहां पर है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी आयु होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए जो बहुलक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10। तो टेबल के लिए बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, और डेटा के लिए बहुलक निकालना थोड़ा सा ध्यान देना होता है। माध्यिका का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुलक का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो आपके एग्जाम में एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिस पे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 2 मान देके, चाहे माध्य माध्यिका का मान देके बहुलक का मान पूछ सकता है, माध्यिका माध्य का मान देके बहुलक का मान पूछ सकता है, और बहुलक और माध्य का मान देके माध्यिका का मान पूछ सकता है, बहुलक माध्यिका का मान देके माध्य का मान पूछ सकता है। मतलब कोई 2 मान देके तीसरा मान पूछ सकता है। तो इसको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर
तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोड, और माध्यिका को अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन, और माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। बस यही एक फॉर्मूला लिखो, इस पे दो तीन तरीके के सवाल बनते हैं और वो दो तीन तरीके के सवाल इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से वो सारे के सारे सवाल कैसे सॉल्व होंगे वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब जैसे इस सवाल में हमको दे रखा है माध्य का मान कितना है 60 है और माध्यिका का मान कितना है 48 है, तो आपसे क्या कह रहा है बहुलक का मान निकालना है। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है 48 और माइनस में 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना है 60 है। तो 3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 14 और 6 दूनी 12, 120। 144 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24। यही हमारे सवाल का क्या हो गया उत्तर। कोई भी दो मान देके तीसरा मान पूछ सकता है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें लगा दोगे तो वो तीसरा मान अपने आप आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में एक और सवाल पूछता है अंतर का। जैसे कह रहा है कि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो कह रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर कितना हो जाए। हालांकि अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत आसानी से बता सकते हो, इसमें 2:1 का रेशियो रहता है, आंसर हमारा हो जाएगा 19। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बस वही आपको याद रखना है कि जो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। अगर मान लो यही फॉर्मूला मालूम है और ये आपको निकालना है, तो जो सवाल कह रहा है उसको बनाने की कोशिश करो। इसने कहा बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको मालूम है, तो आप बहुलक और माध्यिका का अंतर बनाओ। कैसे बनाओगे भाई, बहुलक इधर है माध्यिका इधर है, तो एक ही माध्यिका लेके आओ, तीनों नहीं। तो मैंने कहा एक माध्यिका इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बहुलक माइनस का माध्यिका हो जाएगा, और एक माध्यिका इधर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य में 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा माध्यिका माइनस माध्य बचेगा। अब ये देखो कि जो आपको वैल्यू निकालनी है वो बन गई है कि नहीं। आपको क्या चाहिए माध्यिका और माध्य का अंतर चाहिए, तो ऑटोमेटिक अगर आप देखो तो सवाल का मान बन गया भाई। बहुलक और माध्यिका का अंतर सवाल में दिया है कितना है 38 और इसका मान कितना है 2, और ये हमको क्या करना है निकालना। मान लो ये वैल्यू कितनी है x है, तो 2 इंटू एक्स, 2 से कट जाएगा कितना हो गया 19। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो भी सवाल में पूछा जाए आप अपने आप इसी फॉर्मूले से बना सकते। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कह रहा है एक निश्चित डेटा के लिए बहुलक और माध्यिका का अनुपात दिया है, किसका बहुलक और माध्यिका का अनुपात दिया है 9:8, और कह रहा है माध्य और माध्यिका का अनुपात आपको बता। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, जिससे इस सवाल को थोड़ा और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, जैसे इस सवाल में दिया है बहुलक और माध्यिका का औसत 9:8 है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बहुलक को 9 मान लूं तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब हमको कह रहा है कि माध्य और माध्यिका इसमें और इसमें आपको रेशियो बताना है कि कितना होगा। तो अगर हमको माध्यिका को बाद में रखना है तो सबसे पहले एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि माध्यिका में नंबर हमारा क्या है, तो 8 है, तो 8 मिलेगा। 8 का मल्टीपल 16 भी हो सकता है, 8 का मल्टीपल 24 भी हो सकता है, या हो सकता है आधा आ जाए मतलब 4 भी आ जाए, लेकिन 8 से मल्टीपल ही होगा, 4 के भी चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर 8 माध्यिका है तो 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 8 का मल्टीपल ही रहेगा, मतलब जिसमें 8 से भाग जाने वाला है, या 8 के पहाड़े में जो नंबर आएंगे वही हमारा आंसर होना चाहिए। माध्यिका के मान, माध्य और माध्यिका का जब अनुपात निकालेंगे, तो अगर माध्य और माध्यिका का अनुपात निकालोगे तो जो माध्यिका का मान है, क्या 17 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या 15 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या 16 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या 15 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से एक बात तो साफ साफ नजर में आ रही है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने सिर्फ हिट एंड ट्रायल कह के आंसर निकाल दिया। मान लो यहीं पे एक जगह 24 भी होता तो क्या करते, फिर तो अपने को बेसिक लगाना पड़ता, और बेसिक लगाने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस हर बार आप देखोगे यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, मान लो कि बहुलक की वैल्यू जब 9 है तो माध्यिका की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसी समय माध्य का मान कितना हो जाएगा, माध्यिका का मान कितना है 8, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और बहुलक का मान कितना है 9 हो गया, और माइनस में 2 टाइम्स क्या आ गया, माध्य आ गया। अब अगर हमको क्या करना है, माध्य का मान निकालना है, तो माध्य का मान कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है माध्य, ये हमारा कितना हो गया 15/2 हो गया, और ये हमारा कितना है 8 है। तो अगर इसका और इसका रेशियो निकालना है 15/2 और 8 का रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा 15 और 16 का अनुपात आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होगे। तो माध्य माध्यिका बहुलक में अलग से माध्य निकालना मतलब औसत निकालना, जो आपने पहले से सीख रखा है। दूसरा, माध्यिका कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया, बहुलक कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया। और अभी इस तरीके के सवाल जो इस कॉन्सेप्ट पे हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें बहुलक और माध्यिका का अंतर देके माध्यिका और माध्यिका अंतर पूछ रहा है,
या मादिका और मादिका अंतर देके बहुलक और मादिका का अंतर पूछ रहा है, तो इस सवाल को भी आप बड़े आसानी से बना पाओगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया हो, वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें पाठशाला रेलवे एग्जाम को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।